नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है और एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं का जो आपका हिंदी विषय का 22 मार्च को पेपर है। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो आपका 22 मार्च को हिंदी का पेपर रहने वाला है वो कंप्लीट पेपर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो जो हमारे नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि जो आपका हिंदी का पेपर है ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, और आपको जो इंग्लिश का जो पेपर था वो भी बताया गया था इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ठीक है इस चैनल के साथ जुड़ जाना है ताकि आपको सभी विषय के पेपर, ठीक है, सभी विषय के पेपर इस चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना है। ठीक है, इतना काम कर दिया है तो प्यारे बच्चों चलते हैं हम आपके पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। तो आपका पेपर देखिए, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपका ये कोड रहने वाला है। ठीक है, और ये आपके रहने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन अर्थात प्रश्न पत्र का क्रमांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है। जो आपके कुल प्रश्न है वो 25 रहने वाले हैं और जो आपके पेज हैं वो 8 रहने वाले हैं। ठीक है, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है और आपके नंबर है जो 80 रहने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं प्यारे बच्चों तो आपको 80 में से, ठीक है, 80 अंक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा पेपर आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो एक बार सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका पहला प्रश्न है। यहाँ पर क्या है, अपराजित कहानी में किसका निचला क्षण निष्प्राण मांसपिंड मात्र था। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए चंद्रा, इंद्रा या शुभमणिया या फिर शिवानी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुब्रमण्यम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या रहने वाला है। गाय बेचेगी तो मनुष्य बेचेगा, वह नष्ट हुई तो उसके साथ हम सभी यानी प्रकृति, पशु पक्षी, पर्यावरण, हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी। कथन किसका है। ठीक है, ये कथन आपको बताना है। ठीक है, तो ये कथन देखिए यहाँ पर किसका हो जाएगा, यहाँ पर महाराजा दिलीप या फिर क्या है गांधी जी, सम्राट अशोक या फिर अकबर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो ख है आपका गांधी जी, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए जो तीसरा प्रश्न है उसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, यह आपको देखना है। कवि गिरधारी के अनुसार क्या है, मनुष्य को सपनों में कभी भी वस्तु का अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, घर का, शरीर का, वस्तुओं का या फिर दौलत का। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका ख है, शरीर। ठीक है, ये आपका इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, द्रौपदी की लाज रखी तुरंत बढ़ायो चीर। इस पंक्ति में देखिए द्रौपदी की लाज किसने रखी थी। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ग है शिव, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न कौन सा रहने वाला है। अगला प्रश्न है, वह नीले घोड़े का सवार, वह हल्दी घाटी का जुझार किसके लिए कहा गया है। तो इसका उत्तर बताना है, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, पृथ्वीराज या फिर क्या है विक्रमादित्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो घ है आपका विक्रमादित्य, यह इसका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर भारत में वर्ष में गाय के महत्व को दर्शाते हैं। गाय को सिर्फ पशु समझा जाता है, गाय को पवित्र और पूजनीय मान, अत्यंत आस्था का भाव रखा, गाय को क्या है धन मानना, गाय चौपाया प्रणाली है उसमें माँ के बराबर नहीं माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए ये आपका जो दिया हुआ है ख ऑप्शन, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है, पंक्ति में विशेषण जो उसका शब्द का कौन सा है, शब्द बताना है जिसमें विशेषण है। तो मोहन क्या है 5वीं कक्षा में क्या है पढ़ता है, तो उसकी विशेषता क्या हो जाएगी, पढ़ता है। ठीक है,
अगला देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका 8वां प्रश्न है, यस शब्द का विलोम क्या है। तो यस शब्द का आपको विलोम बताना है, श्रेयस, अपयस, विवश या फिर सुयस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यस का अपयस हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर के हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को ज़रूर से देखिए, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कौन सा है। अगला है निर्देश अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है, क्या है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखिए आपको क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न है, कौशिथल ठाकुर की माँ ने राणा जी का संदेश पढ़कर क्या कहा। कौशिथल ठाकुर की माँ ने राणा जी का संदेश पढ़कर क्या कहा, यह आपका 2 नंबर का आने वाला है। अगला देखिए महाराणा जी को बिजली से आम शिकायत क्या है, यह भी आपका 2 नंबर का आने वाला है। ठीक है, 11वां है, शक्ति और क्षमा कविता के आधार पर बताइए कि क्या शक्तिशाली को क्षमा शोभा देती है, क्यों। ठीक है, 12वां प्रश्न है, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल पंक्ति का अर्थ आपको बताना है। 13वां प्रश्न क्या है, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग आपको लिखना है। ठीक है, तो वाक्य इसका बनाना है पृथ्वी और क्या है, आकाश का। यह भी आपका 2 नंबर का रहने वाला है। अगला है आवट और आई प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका मावट भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर आई है तो क्या है, आई आपको लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, ए तो आपके पीछे आएगा और यहाँ पर आपकी ये मात्रा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप हलवाई भी कर सकते हैं, हलवाई। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिए, आपके जो बड़े प्रश्न आने वाले हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार के आपके बड़े प्रश्न रहने वाले हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं, किन्हीं 4 कारणों के बारे में आपको समझाना है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ आपको स्पष्ट करना है और इनका प्रयोग भी करना है। देखिए अपना उल्लू सीधा करना, और ख ऑप्शन है, इनका चाहे चांद होना। अगला प्रश्न देखिए, चने में इल्ली लग जाने की खबर अखबारों में छपने पर सरकारी महकमों पर क्या असर पड़ा या फिर क्या असर हुआ। 18वां, हमारे भी सुनो पाठ के आधार पर बिजली बचाने को कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं। अगला 19वां प्रश्न आपका इस प्रकार रहने वाला है, वह मातृभूमि का रखवाला पंक्ति के आधार पर महाराणा प्रताप ने किस प्रकार महाभूति की रक्षा की, यह आपका 4 नंबर का रहने वाला है। 20वां प्रश्न है, कवि गिरधर के अनुसार बिना विचार काम क्यों नहीं करना चाहिए। और अगला प्रश्न है इसी प्रकार 21वां रहने वाला है, स्वस्थ रहने से हमारे एवं हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न जो 22वां प्रश्न है, आपको गद्यांश देखने को मिलेगा, तो ये आपको पढ़कर इसके उत्तर देने हैं। देखिए किस प्रकार है, निम्नलिखित गद्यांश को क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। देख लेते हैं, इसको आपको पूरे को पढ़ना है। पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न देने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। ठीक है, गद्यांश का शीर्षक लिखना है, फिर आपको सभी के मन में किस धारा को देखने की स्वस्थ इच्छा हुई, ये लिखना है। और अगला जो आपका प्रश्न रहने वाला है वो कौन सा है, रेलवे स्टेशन पहुँच कर लेखक व उसके परिवार ने क्या किया। ठीक है, और घ ऑप्शन क्या रहने वाला है, रणथंभौर अभ्यारण्य की किन पर्वतमालाओं का अध्ययन यहाँ पर क्या है, किन के मध्य क्या है ये स्थित है। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न इस प्रकार हो जाएंगे। और अगला आता है जो आपका 8 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, इसको पूरा देखना है। ठीक है, इस प्रश्न को आपको पूरा देखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से एक पद्यांश की क्या है आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करनी है तो आपको क्या है, इनमें से किसी की भी एक की कर सकते हो। यहाँ पर देखिए यह प्रश्न दिया हुआ है, इसकी आप कर लेना। और दूसरा है जिसमें आपको क्या है, अथवा में दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अथवा में दिया हुआ है। तो इसका देखिए क्या है,
यहाँ पर ये आपका पहला देखिए वाक्य देख लेते हैं, क्षमाशील हो रिपु क्षम। अगला देखिए क्या हो जाएगा, आपका जो अथवा में प्रश्न है और आपका सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। अपने आप को अनिता क्या है, अनिता मानते हुए अपनी बहन सपना है जिसका नाम, उसको क्या है बोर्ड परीक्षा की तैयारी है तो क्या है प्रेरक पत्र लिखना है। 8 नंबर का ये आपका आने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कौन सा है, जिसके आप देख सकते हो यहाँ पर अथवा में। ठीक है, अथवा में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अथवा का है विद्यालय में छात्र और अध्यापक के बीच बातचीत को अपने शब्दों में या क्या है संवाद को आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका 25वां रहने वाला है, निम्न में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जो आपका कितने का है 8 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका देखिए, पहला है मोबाइल फ़ोन के दुष्प्रभाव और दूसरा है बालिका शिक्षा और आपका अगला प्रश्न है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। ठीक है, और अगला प्रश्न कौन सा है आपका भारत में बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, तो ये 4 है, इनमें से आपको कोई एक लिखना है, वो आपका कितने नंबर का आ जाएगा 8 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये पूरा पेपर आने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले, क्योंकि सभी विषय के पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलता है अगले पेपर के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।